अब इसमें बच्चों दिया है जैसे शब्दार्थ, तो ये शब्द दिया हुआ है ज्ञान। ज्ञान माने होता है जानकारी, ज्ञान माने जानकारी। तुम्हें शुरू में ही ज्ञान शब्द आया, मूल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये ज्ञान शब्द है। ज्ञान का मतलब होता है उससे रिलेटिव जानकारी पूछी जा सकती है, तो ज्ञान माने जानकारी। फिर आगे के उसमें दिया हुआ है म्यान। म्यान माने होता है तलवार रखने का, जो उसका तलवार रखने का जो कोष होता है खजाना, उसे म्यान कहा है। कोष माने होता है खजाना, कोष माने खजाना, तो म्यान रखने तलवार रखने का जो। फिर गारी, गारी माने गाली। ये आप शब्द बोलना बच्चों, आप लोग बोल लेते हो, अक्सर कहते होंगे, आप शब्द बोलते हो बच्चों उसको। कर, कर माने हाथ, ध्यान दीजिएगा। कर के यहाँ बहुत से अर्थ, पर करके यहाँ जिसका यहाँ आशय है हम उस अर्थ को ही जोड़ेंगे। कर माने टैक्स भी होता है, तो कर माने यहाँ टैक्स से आशय नहीं, यहाँ हाथ से आशय। दहूँ, दहूँ माने 10। क्यों कहा दहूँ दिस, दहूँ 10, दहूँ माने 10। 10 दिशाएं होती हैं बच्चों, आप लोग जानते होंगे। कौन कौन सी 10 दिशाएं होती हैं जान लीजिए। कबीरदास जी ने लिखा है कि दहूँ दिस, दहूँ दिस हो, तो उसमें आता है कि दहूँ दिस का मतलब हो गया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब और उत्तर के कोण, कार्नर को, कोने को ईशान, ईशान कोण कहते हैं बच्चों। फिर पूरब और दक्षिण के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं। फिर दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं, और फिर पश्चिम और उत्तर के कोने को वायव्य कोण कहते हैं। तो ये 8 दिशाएं हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, ये 8। और 2 दिशाएं हो गई बच्चों ऊपर और नीचे, यानी आकाश और पाताल। ये 10 दिशाएं होती हैं। कबीरदास जी ने इन 10 दिशाओं को दहूँ दिस लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? दहूँ, दहूँ माने 10, ठीक है। दिस माने दिशा, दिस माने दिशा। सुमिरन, सुमिरन माने होता है ईश्वर के नाम का जाप करना, ईश्वर के नाम का जप, एक प्रकार की भक्ति। सुमिरन मतलब एक प्रकार की भक्ति है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब प्रभु श्री राम सबरी को नवधा भक्ति का पाठ पढ़ाया, उस नवधा भक्ति में बच्चों सुमिरन भी एक भक्ति मानी गई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रतमम कथा प्रसंगा। ये चौपाइयाँ यहाँ से स्टार्ट हो करके आप बच्चों चाहें तो आप मानस पटल पे इसको खोज सकते हैं और नवधा भक्ति के प्रसंग को आप लिख सकते हैं कि नवधा भक्ति कौन कौन सी होती हैं। फिर दुहेली, दुहेली मतलब होता है दुख, दुख में पड़ा हुआ, दुख में पड़ा हुआ, इस प्रकार से उसे हम दुहेली कहते हैं, ठीक है ना। दुख में पड़ जाना वो दुहेली है। और फिर अगले नंबर में आता है आपके बैरी, बैरी माने दुश्मन, और आपा, आपा माने अहम, अहम माने मैं। मैं बच्चों यहाँ पे अभिमान को कहा गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाय। संत कबीर ने लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने जब इस शरीर में, मैं मतलब अभिमान था, अभिमान रहेगा, मैं रहूँगा, तो यहाँ
हरि नहीं होगा, प्रभु का वास नहीं हो सकता। और जब प्रभु का वास होगा तो मैं नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के वास होने से मैं दूर चला जाता है। ये गली इतनी सकरी है कि इसमें दोनों का निवास एक साथ संभव नहीं। इसलिए आप माने अहम, अहम माने मैं या घमंड। ठीक है ना? ठीक है, इसको बच्चों आप लोगों को लिखना है।